हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th समर जोन सेशन 2026 के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्शन 1 आपका फिजिक्स का है। फर्स्ट चैप्टर क्या है? लाइट। यहाँ से आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड है व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन एंड कन्वेक्स मिरर। देन डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन डिस्क्राइब द मेजर मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन इन स्फेरिकल मिरर्स। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 6 को आप अच्छे से रीड कर लें। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सिमिलरली 7th क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। देन डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो इस क्वेश्चन को भी प्रॉपर डायग्राम के साथ आपने अच्छे से तैयार करना है। डिस्क्राइब हाउ स्टार्स अपीयर ट्विंकलिंग एट नाइट, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। क्वेश्चन नंबर 10 को भी आप अच्छे से देख लें, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला चैप्टर है ह्यूमन आई। तो एक्सप्लेन मायोपिया विद द डायग्राम, ठीक है। देन एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की डायग्राम भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सब कुछ आप अच्छे से डिटेल से तैयार करेंगे। वाई डू स्टार्स ट्विंकल ऑन द क्लियर नाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देन डिफाइन हाइपोमेट्रोपिया विद द डायग्राम। डायग्राम के साथ आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें। डिस्पर्शन ऑफ लाइट का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वाई डू प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में, ठीक है। देन वाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। अगला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू मीन बाय द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसको आप अच्छे से देख लेना। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए और इसका यूनिट भी आपको पता होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 4, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम्स लॉ जो है आपको पूछा जाएगा, आपने इसको डायग्राम के साथ अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, इन क्वेश्चंस को आप देख लें, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगला चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो यहाँ पर आप देख लें व्हाट आर द बेसिक लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, राइट डाउन द यूज ऑफ मैग्नेट। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेना। देन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय फील्ड लाइंस, ठीक है। स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। देन वाई डाउट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 4, इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करेंगे। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सेक्शन सेकंड ये केमिस्ट्री का है। तो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। देखिए, डिफाइन केमिकल इक्वेशन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस विद एग्जांपल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट टू एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देन डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, यहाँ पर ये कुछ टर्म्स हैं, इनको आपने डिफाइन करना है, ठीक है। व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एग्जाम्पल के साथ आपने इस क्वेश्चन को तैयार करना है। कंबशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी आपने अच्छे से तैयार करना है, ये भी पूछा जा चुका है। देन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, अब यहाँ पर देखें व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप, राइट 3 कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लो, स्पॉनिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। देन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर होमोलॉगस सीरीज एंड हाइड्रोजनेशन और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देन ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन इथेन, ठीक है। इन सब को आपने अच्छे से, ठीक है, देख लेना है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। देन डिफाइन एलोट्रॉपी, डिस्क्राइब द वेरियस एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन विद देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। वाई इज ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। देन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड क्लासिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मेंट बाय रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ये भी
आप तैयार करेंगे। देन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन मेटलर्जी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वन है। डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर, ये भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। देन सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कोलिजन, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड, ये भी आप अच्छे से देख लेना। अगला चैप्टर है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, डिफाइन पीएच, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग सोडा, ठीक है, हाउ इज वॉशिंग सोडा ऑब्टेन्ड, इसके यूजेस आपको अच्छे से तैयार करने हैं। हाउ इज बेकिंग सोडा ऑब्टेन्ड, इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज भी आप अच्छे से देख लेना। वाई शुड कर्ड एंड सावर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हाउ इज बेकिंग सोडा प्रिपेयर्ड, इसके यूजेस आपको बताने हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, हाउ इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर्ड, इन तीनों के फॉर्मूले, ठीक है। बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जो ऊपर मैंने आपको बताया वॉशिंग सोडा, ठीक है, इनके फॉर्मूले आपको अच्छे से तैयार करने हैं, इनके यूजेस भी आपको अच्छे से तैयार करने हैं। सिमिलरली ब्लीचिंग पाउडर क्या है और इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला वगैरह होगा वो भी आप अच्छे से देख लेना। देन एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट वन है। अगला है सेक्शन 3 बायोलॉजी, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो 10th क्लास होती है, मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा मुश्किल पेपर जो है वो साइंस का ही रहता है। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस को मिलाकर एक शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखें, लाइफ प्रोसेसेस से डिफाइन न्यूट्रिशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। देन व्हाट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इसको आपने इसकी डिफरेंट टाइप्स भी आपने अच्छे से तैयार करनी है। देन एक्सप्लेन डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन विद एग्जांपल्स, इसको भी आप अच्छे से देखेंगे। व्हाट इज डाइजेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन मैन, ठीक है, डायग्राम के साथ आप इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे। एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड इन प्लांट्स, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप देख लेना। एक्सक्रीशन, ठीक है, नेम द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी, एंजाइम्स क्या होते हैं और इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। देन रेस्पिरेशन, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन द ह्यूमन बॉडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार करेंगे। देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से हार्मोन्स क्या होते हैं, नेम द हार्मोन्स क्रिएटेड बाय थायराइड ग्लैंड, रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है, एग्जांपल के साथ आपने इस क्वेश्चन को तैयार करना है। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन विद स्ट्रक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। देन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। व्हाट आर द रीजन्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, और व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। देन हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, डिस्क्राइब द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लेना। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, इसको भी आपने अच्छे से तैयार करना है। द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये डिफरेंस भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। एंड हाउ द फीमेल हार्मोन्स रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इंपॉर्टेंट वन है, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन एंड रोल ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, कंट्रासेप्शन क्या होता है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन क्या होता है, और इसको आपने डिस्क्राइब द रिप्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये भी इंपॉर्टेंट वाले हैं। देन यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, इनको आपने अच्छे से, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन है, एसटीडीज वगैरह, इनको आपने डिफाइन करना है। नेक्स्ट चैप्टर है हेरिडिटी, तो यहाँ से आप देख लें, डिफाइन सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्सप्लेन द आंसर विद द एक्स एक्स एंड एक्स वाई मैकेनिज्म, ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लेना। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल पी प्लांट एंड प्योर ड्वार्फ पी थ्रू अ डायग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। अगला चैप्टर आर इन्वायरमेंट है, डिफाइन फूड वेब एंड फूड चेन, तो एक्सप्लेन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच, इनको आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, और आपको डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स जो हैं फूड चेन में बताने हैं, ठीक है। व्हाट इज गार्बेज, और राइट डाउन द 3 कॉमन वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स, ठीक है। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेना। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस
आपको अच्छे से तैयार करने हैं। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस को मिलाकर आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लेना। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।